यही बोलना है पूरा पत्रकार वार्ता में बोला चालू करो। तब तक ला ले रहे हो। हाँ वो सर्वे करना पड़ेगा। जो एक ही पार्टी का इसमें कैसे देख के बोलना पड़ेगा, वो क्या घर से पढ़ एक ही पार्टी का सीट है, एक ही पार्टी का सीट है। सुप्रीम कोर्ट का जो आया है नहीं, स्वीप भारतीय जनता पार्टी हमारा थोड़ी हुआ, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी करी है, बीजेपी ने चालू करा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस और जिला कांग्रेस का समर्थन किया, इस बारे में और विस्तृत जानकारी। सम्मानित हमारे पत्रकार साथीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित यहाँ पर खुद आपके मीडिया में छप रहा है किस प्रकार किसानों के साथ केंद्र की मोदी सरकार अन्याय कर रही है, काला कानून ला रही है। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी किसानों के द्वारा आज 16 फरवरी को भारत बंद का आज समर्थन किया है। किसानों के द्वारा उठाई जा रही मांग जायज है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अंबिकापुर न्याय यात्रा के दौरान केंद्र में सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी कानून बनाने की गारंटी दी है। देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली नहीं जा सकता। क्या किसान को दिल्ली की परिधि के 100 किलोमीटर में आने की अब आजादी नहीं रही है? न्यू इंडिया में देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय न मांगे तो कहाँ जाए? देश में हर घंटे एक किसान मजदूर या किसान आत्महत्या का फंदा सुनने को मजबूर है, तो फिर किस वादे की गारंटी, फिर किसान वादे की गारंटी क्यों न मांगे? क्योंकि आजकल सरकार हर बात की गारंटी दे रही है। 18 जुलाई 22 को मोदी सरकार ने किया था एमएसपी की गारंटी के कानून का रास्ता प्रशस्त करने का और कर्ज से राहत दिलवाने का। बस इसलिए हमारे लिए ये राजनीतिक एजेंडा नहीं, जीवन की कसौटी है और ये देश चलाने से और देश के चुनाव से भी बड़ा मुद्दा है। रायपुर डिक्लेरेशन आप अगर पढ़े तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी का कानून होना चाहिए। धान का फसल लगभग 50% एमएसपी पर खरीदी जाती है, गेहूं 17% और बाकी सब 1% से कम। मोदी सरकार ने बाहरी ताकतों के पास किसान को फेंक देंगे तो वे आंदोलन न करें, न्याय नहीं मांगे, दिल्ली का दरवाजा नहीं खटखटाए तो क्या यूनाइटेड नेशन जाए? मोदी सरकार का तरीका बन गया है। किसान के प्रति 18 जुलाई 2022 को इस पर कमेटी की घोषणा हुई है। अब हम 2024 में है, कमेटी की बैठक ही नहीं हुई। सवाल कमेटी का नहीं था, उन्होंने कहा कानून बनाने के लिए या वो रास्ता खोजने के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं। न कमेटी की रिपोर्ट आई, न निर्णय हुआ। लोकसभा चुनाव आ गया, लोकसभा का चुनाव निकाल लो, लटकाओ भटकाओ और सबको बहकाकर उल्लू सीधा करो या सबको उल्लू बनाओ, ये रीति नहीं चलेगी। 2 साल से किसान यही पुकार रहे हैं कि बात करिए, हल निकालिए, परंतु सरकार का काम है लटकाना भटकाना और किसान को न्याय से झटकाना। ये अब मंजूर नहीं है। केवल किसान ये कह रहा है। सोनीपत में, कुर्ली और बहादुरगढ़ में टिकरी दिल्ली बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड, बड़े बड़े बोल्डर, रोड रोलर में कंटेनर लगा, उन्हें सील कर दिया गया है। यही हाल यूपी और राजस्थान का भी है। दिल्ली की चौतरफा किलेबंदी की गई है, वहां सड़कों पर किलेबंदी कर दी गई है, यानी किले और लश्कर दिल्ली की चौतरफा सड़कों पर जमीन में गाड़ दिए गए हैं। यही नहीं, कटीले तारों की दीवारें बना दी गई हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार ने पंजाब और हरियाणा के बीच रतिया और बुढलाडा रोड के बीच 10 फीट गहरी और 15 फीट चौड़ी खाई खोद दी है, जैसे 2 दुश्मन देशों के बीच बनाते हैं। साथ ही हरियाणा में
जो है उसके निकट राष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी, जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा आज किसानों के समर्थन में हमने आज किसानों का आज महाबंद अभियान था, उनका हमने समर्थन किया। उनके आज हम वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हम सब उनमें सब साथ में शामिल थे। हमने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया, जो उन्होंने किसानों के लिए जिस प्रकार की रवैया अपना के रखा है उसका आज विरोध किया, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। और साथ में हमने जिला कलेक्ट्रेट को माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से ज्ञापन कि हम किसानों की मांग का समर्थन कर रहे हैं, किसानों की मांग जायज है और किसानों को न्याय दिया। भाजपा सरकार यदि नहीं मानती है तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो भी उन्हें निर्देश है और लगातार कांग्रेस किसानों के न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, तो जिस प्रकार का जो हमारे को अभी आदेश आते जाएंगे हम उसके लिए सब समस्त कांग्रेस जन किसानों के साथ में खड़े। आज प्रेस वार्ता जो हमारे पूरा भारत बंद आज किसानों द्वारा किया गया है, किसान यूनियन द्वारा, उसका पूरी कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार हम सब आज किसानों के महाबंद में हम उनके साथ शामिल हुए, उनके साथ साथ में उनको हमने समर्थन दिया और साथ में जिलाधीश महोदय को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें हम किसान के मांगों का समर्थन कर रहे हैं। किसान जो बोल रहे हैं बात उनकी मांग जायज है और उनको उनकी मांगों को पूरा किया जाए। उनको एमएसपी जो रेट है, एमएसपी जो कानून बनाने की बात है, जो उनको बनाना था किसानों के न्याय के लिए, जिसका मोदी जी ने सरकार के लिए वोट मांगे और उन्होंने बाद में उसके बाद से मुकर गए और उसके बाद में हम बताए कि हम उतना जितना है उतना हम एमएसपी बना के कानून बना के उतनी दरें हम नहीं दे सकते। जिस प्रकार वादा खिलाफी की है किसानों के साथ में, और अभी किसान अपना न्याय मांगने के लिए जब खड़े हो रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं और साथ में ड्रोन से बम, अथरू गैस के गोले जो है वो गिराए जा रहे हैं। ये बर्बरता है मोदी सरकार की कि जो अन्नदाता हमारे देश का किसान है वो अपना न्याय मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई उनके ऊपर करना निश्चित रूप से गलत है और कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस के लोग पूरे किसानों के साथ है। और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी 2 दिन पहले ही अंबिकापुर की सभा में उन्होंने स्पष्ट किया है कि एमएसपी के लिए सरकार जैसी हमारी आती है तो उसके लिए हम कानून बनाएंगे, उनके दलों को तय करके उनके हिसाब से काम करेंगे, किसानों को आगे बढ़ाया जाएगा। किसान के लिए हम पूरे साथ हैं।